एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट। RAFT भी बोलते हैं इसे या फिर KFT बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सुन रखा है कि किडनी फंक्शन टेस्ट KFT जांच करा लो। डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं कि KFT करा लो। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। KFT होता क्या है, KFT किससे रिलेटेड होता है, किडनी से। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी है क्या, किडनी का कार्य क्या है, किडनी की फंक्शन क्या है, वाट KFT किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, कब कराते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट, ये जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, ये हम कब कराते हैं। ठीक है, कैसे कराते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जब हम ये टेस्ट कराते हैं, तो इसमें किस किस चीज़ की रिपोर्ट आती है। तो पहला यूरिया की रिपोर्ट आती है, क्रेटिनिन की रिपोर्ट आती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN की रिपोर्ट आती है। ठीक है, कि ब्लड में कितना नाइट्रोजन रिलेटेड यूरिया है, सॉरी। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता चलता है, कैल्शियम, फास्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इस सब के बारे में पता चलता है। तो हम लोग आज 1 बाई 1 देखेंगे कि क्या होता है। ये सारे टेस्ट से हमें कौन सी बीमारियां हो सकती है, अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल आया तो क्या चीज़ हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज किडनी, किडनी क्या है। किडनी हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। हम लोग इतना तो जानते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन, पेशाब का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। तो किडनी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। हेल्प टू रिमूव अनवांटेड वेस्ट। अनवांटेड वेस्ट की मतलब जो हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, उस चीज़ को बाहर निकालता है। अनवांटेड वेस्ट में क्या क्या आता है, यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है। ठीक है, क्रेटिनिन आता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, उसके साथ वाटर। जो अनवांटेड चीज़ें अब हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन सारी चीज़ों को ये बाहर निकालता है। हेल्प टू मेंटेन लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी में कितना फ्लूइड होनी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी होनी चाहिए, उसको भी मेंटेन करके रखता है। ये किडनी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो किडनी का फंक्शन हम लोग जानते हैं कि रिमूव यूरिया और नाइट्रोजीनस वेस्ट। कोई भी नाइट्रोजीनस वेस्ट है और यूरिया उसको बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। ठीक है, मेंटेन फ्लूइड लेवल, हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखता है। अगर एक्स्ट्रा है तो बाहर निकालेगा, अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो थोड़ा कम यूरिन पास आउट होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को ये मेंटेन करके रखता है। उसके साथ आयंस वगैरह भी निकल रहे हैं, तो pH ऑस्मोलरिटी भी हमारी बॉडी की फ्लूइड्स की pH यानी ब्लड की pH ऑस्मोलरिटी बनी रहती है कंटिन्यूअस। ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट लेवल। अगर सोडियम ज़्यादा हो रहा है तो वो फ्लश आउट बाहर निकाल देगा, सोडियम कम हो रहा है तो सोडियम को बाहर नहीं निकलने देगा। ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ये सारा हुआ किडनी का फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग मेन पढ़ने वाले आज हम लोग KFT होता क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता क्या है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट एक ग्रुप ऑफ टेस्ट है, इसमें कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं। क्रेटिनिन आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिया आता है, ब्लड नाइट्रोजन यूरिया के बारे में पता चलता है। तो इसमें ग्रुप ऑफ टेस्ट है, मेनली यूज टू डिटेक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ किडनी। हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं कि आखिर किडनी में क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या किडनी एबनॉर्मल एक्टिविटी शो कर रहा है या फिर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसके बारे में पता करते हैं। ऑल्सो डिटेक्ट द किडनी इज़ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारी किडनी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कुछ उसमें इन्फेक्शन हो गया है, कोई दिक्कत हो गई, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराते हैं, डॉक्टर कब बोलता है कि आप KFT करा लीजिए, जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है आँख के पास। ठीक है, आँख के पास या फिर लिम्स वगैरह में बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तब KFT कराने को बोला जाता है। अगर हम यूरिन पास, एक तो नॉर्मल यूरिन हम लोग पास करते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत कम यूरिन पास कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट हो रहा है बहुत जल्दी, तो भी KFT कराने के लिए डॉक्टर बोलता है। कोई भी सर्जरी, अगर मेजर सर्जरी है, उससे पहले KFT करानी ज़रूरी होती है। अगर यूरिनेशन में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर दर्द हो रहा है, मिक्चुरेशन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। तो अगर उस टाइम अगर यूरिन पास करना, उस टाइम अगर कोई दर्द होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है, तब KFT कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, या फिर आपके लेफ़्ट और राइट लोअर साइड में, नीचे में जहाँ पे किडनी का पोजीशन होता है, वहाँ पे लंबर साइड में। ठीक है, किडनी का पोजीशन क्या होता है, L1 से शायद L3 की L2 से L3 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो लोअर साइड में नहीं, T12 से
L2 या L3 के आसपास कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी लोअर साइड में, लंबर के साइड में, अगर बैक साइड में राइट या लेफ्ट कहीं भी दर्द हो रहा है तो भी हमें KFT करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो भी करानी चाहिए, या फिर हम यूरिन पास करें तो बहुत झाग, फोम निकल रहा है, झाग जैसी हो रही है, ठीक है, तो भी हमें KFT करानी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, वैसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और डायबिटिक हो, हार्ट डिजीज हो, उसके हर 6 महीने पे, एवरेज 6 मंथ पे उसे KFT करानी ज़रूरी होती है, ठीक है। हाउ टू डन KFT टेस्ट, कब कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्लड सैंपल लेते हैं, KFT मतलब किडनी के बारे में, फंक्शन के बारे में यूरिन से भी हमें पता चलता है और ब्लड सैंपल से भी। तो हम ब्लड सैंपल से जब करते हैं तो हम उसे मॉर्निंग टाइम में, मोस्टली कोशिश की जाती है कि उसे मॉर्निंग टाइम में कलेक्ट किया जाए, ठीक है। पेशेंट कलेक्टेड इन प्लेन वाइल, जो पेशेंट का जो सैंपल है, ब्लड सैंपल है, उसे हम प्लेन वाइल में लेते हैं। हम लोग जानते हैं प्लेन वाइल किसको बोलते हैं, रेड ट्यूब, जो ये होती है जिसमें ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, वो रेड कलर की, जो रेड कलर वाली होती है उसमें प्लेन वाइल्स में इसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो ये टेस्ट कभी भी कराया जा सकता है इमरजेंसी कंडीशन में, लेकिन नॉर्मली मॉर्निंग टाइम में इसे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। KFT टेस्ट पैरामीटर, KFT में क्या क्या चीज़ होती है, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, क्रेटिनिन होती है, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फोरस, ठीक है। इसको 1 बाई 1 पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो यूरिया क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। यूरिया किसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन का। पास आउटसाइड बॉडी थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। प्रोटीन ब्रेक डाउन इन इंटेस्टाइन देन इट फॉर्म अमोनिया, ठीक है। प्रोटीन यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, इंटेस्टाइन में जाता है, सॉरी, इसका इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, और फिर वो अमोनिया फॉर्म करता है। अमोनिया जो है वो फिर लीवर में जाता है और लीवर में CO2 के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन करता है। CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल एक होता है लीवर में, जहाँ पे जो अमोनिया है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके यूरिया बना लेता है। फिर यूरिया जाता है किडनी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और वहाँ से पास आउट होकर निकल जाता है। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है, 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यूरिया का 20 to 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। BUN का मतलब होता है कि नाइट्रोजन कितना कंटेंट है, यूरिया में कितना नाइट्रोजन है उसके बारे में बताता है, और यूरिया जो होता है होल यूरिया कितना हमारी बॉडी में उसके बारे में बताता है, ठीक है। मान लेते हैं कि यूरिया का ये मॉलिक्यूल हो गया, सपोज कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, मुझे नहीं याद है, तो उसमें नाइट्रोजन कितना है वो बताता है BUN, और लेकिन होल मॉलिक्यूल कितना है वो बताता है यूरिया, ठीक है। इसलिए थोड़ा यूरिया ज़्यादा होता है। अगर हाई लेवल हमारी बॉडी में कब हाई लेवल BUN होगा या फिर यूरिया, जब किसी को डिहाइड्रेशन हो रखा हो, पानी की बॉडी में कमी रहेगी तो यूरिया बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब यूरेटर वगैरह में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हमारी बॉडी से यूरिया भी नहीं निकल पाएगा। या फिर कभी सीवियर बर्न, किसी की बॉडी बहुत सीवियर तरीके से जल गई हो तो पानी की उसकी बॉडी में कमी हो जाएगी, तब जाके यूरिया का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाई प्रोटीन डाइट, कोई बंदा बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है तो ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से ही यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके बॉडी में यूरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर किडनी स्टोन हो रखा है तो किडनी अपनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, क्योंकि किडनी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज आ गई, तो किडनी जब अपनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो यूरिया को वो बाहर नहीं निकाल पाएगी, ठीक है, बाहर नहीं निकाल पाएगी। प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट, मेल में क्या होता है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज इंक्रीज कर जाती है तब क्या होता है कि जो यूरेटर है उसको प्रेस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यूरेटर होता है और यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड, जब इसकी साइज बड़ी हो जाती है तो इसको ये प्रेस करने लगता है, इसको दबाने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन इजीली पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यूरिया का लेवल बॉडी में इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। लो कब होगा, जब लीवर कोई डिजीज होगा तब यूरिया का लेवल लो होगा, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, लीवर में हो रहा है। CO2 से जब एमाइनो एसिड अमोनिया जो बन रहा था उससे CO2 का जब रिएक्शन हो रहा है तब जाके यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन लीवर में हो रहा है। तो जब लीवर फंक्शन नहीं करेगा अपनी तरीके से, अगर लीवर में कोई बीमारी हो रखी है तब यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कम होगा। माल न्यूट्रिशन, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन डाइट की कमी है तब जाके यूरिया का
मात्रा कम होगा। या फिर ओवर हाइड्रेशन, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड हो गया है तो यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगा। जब यूरिन बहुत ज़्यादा पास होगा तो उसके साथ यूरिया भी बहुत ज़्यादा पास होगा, फ्लश आउट होगा हमारी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रेटिनिन। क्रेटिनिन वेस्ट प्रोडक्ट दैट फॉर्म फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेक डाउन ऑफ मसल्स। जब हमारी बॉडी में मसल्स की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, तब क्रेटिनिन रिलीज होता है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ लगा सकते हैं, जो हेवी एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो जिम वगैरह जाते हैं जो पर्सन, उनमें क्रेटिनिन का लेवल हाई रहता है। क्रेटिनिन का लेवल हाई रहेगा क्योंकि उनमें मसल्स का ब्रेक डाउन होते रहता है, तो क्रेटिनिन लेवल उनमें हाई रहता है। नॉर्मल रेंज इसकी होती है 0.8 से लेकर 1.2 मिली डेसीलीटर। ठीक है, एक्सेस क्रेटिनिन इन ब्लड कैन बी फाउंड ड्यू टू डिक्रीज एलिमिनेशन फ्रॉम द किडनी। अगर एक्सेस क्रेटिनिन कब हमारी बॉडी में हो जाती है, जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, प्रॉपर तरीके से क्रेटिनिन को बाहर नहीं निकाल पाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड क्रेटिनिन प्रोडक्शन बाय मस्कुलर ब्रेकडाउन। इंक्रीज कब होगी क्रेटिनिन का लेवल, अगर हमारे बॉडी में मसल्स का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्सरसाइज वगैरह हम ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर हम मीट वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर प्रोटीन हम ले रहे हैं, तो क्रेटिनिन का लेवल हाई हो सकता है हमारी बॉडी में। हाई क्रेटिनिन लेवल कब होता है? अ स्टेट ऑफ हाई कार्डियक आउटपुट। जब हमारी बॉडी में हाई कार्डियक आउटपुट होता है, यानी मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करता है, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है। जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होगा। प्रेगनेंसी के केस में भी क्रेटिनिन लेवल ज़्यादा होता है। सीवियर बर्न्स वगैरह हो गया तभी क्रेटिनिन लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मसल्स का फॉर्मेशन या फिर मसल्स रिलेटेड वर्क होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है तभी क्रेटिनिन लेवल हाई रहता है। क्रेटिनिन लेवल लो कब होता है? इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। अगर किडनी अपना प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है तो क्रेटिनिन लेवल लो होगा। डिहाइड्रेशन के केस में, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स हम लोग पढ़े हैं। तो प्यूरिन्स का जब ब्रेक डाउन होता है, यानी डीएनए का ब्रेक डाउन होता है, तो यूरिक एसिड का रिलीज होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 6 मिली पर डेसीलीटर से कम होती है। यूरिक एसिड कब इंक्रीज कर जाता है और इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है? ठीक है, तो गाउट, ज्वाइंट पेन और किडनी स्टोन। ठीक है, तो अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो किडनी में जाके स्टोन बना देता है। ठीक है, किडनी में जाके स्टोर होके वो स्टोन्स बना देते हैं। ठीक है, गाउट जब हमारी ज्वाइंट्स में, ये जो ज्वाइंट्स होती है इसके बीच में यूरिक एसिड जाके एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट में दिक्कत होती है और जब हम मूव करते हैं तो ज्वाइंट में पेन होता है। ठीक है, गाउट एक हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट अर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये गाउट भी कॉज करता है। ठीक है, ये मोस्टली यूरिक एसिड हमें तब नज़र आती है जब ये अंगूठों में, पैर के अंगूठों में सबसे ज़्यादा पहले डिपोजिशन शुरू होता है। ठीक है, ये रहा यूरिक एसिड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करने का काम कौन करता है? किडनी करता है हमारी बॉडी में। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल लाइक मेटाबॉलिज्म में काम करता है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन में हेल्प करता है, मेंटेनिंग हाइड्रेशन और एसिड बेस बैलेंस को भी, पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो। थैंक यू वेरी मच।